मंच पर आसीन एक से एक बड़े प्रबुद्ध जन और क्रांतिकारी साथी लोग, और उनसे भी बड़े क्रांतिकारी जो हमारे बीच में बैठे हैं, आप सबका अभिवादन। आप सबके लिए जोर से तालियां कि आप बहुत दूर दूर से चल के यहाँ पे आए हैं। यू हैव रियली कम फ्रॉम ए बिग डिस्टेंस। You have really come from very big distance to travel to Delhi. आपने इस पूरा कष्ट उठाया है कि दिल्ली तक आप आए, और आप भरत जी द्वारा, मैं कहूँगा एक आह्वान किया हुआ जो एक नारा था, भरत जी द्वारा आह्वान की हुई जो कॉन्फ्रेंस थी, भरत गांधी जी विश्वात्मा द्वारा, जो उसमें आपने आके पार्टिसिपेट किया, इसके लिए हम सब आयोजन समिति की तरफ से और जो यहाँ पे सभी कार्यकर्ता हैं, आप स्वयं एक कार्यकर्ता हैं, की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिवादन, नमस्कार और फिर से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। देखिए, मुझे वैसे कल आना था, कल आता तो विश्व कैसे एक हो उस पे बात करता। आज थोड़ा छोटे आकार पे बात होगी कि दक्षिण एशिया कैसे एक हो, उस पे बात होगी। थोड़ा मेरा बोलने का आकार भी इस हिसाब से कम हो गया, पर कोई बात नहीं। भरत जी का, हमारे प्रिय विश्वात्मा जी का आदेश है कि इस विषय पे बात रखी जाए। और शुरुआत तो दोस्तों अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर, अपने जिला, अपने प्रदेश, अपने राज्य, देश के जो राज्य हैं, और अब ये समय है कि ये जो भाई बहन बट गए थे आपस में, जो ये देश बट गए थे, वो हम एक हो। ये एक तरह से ये समय की पुकार है, चूँकि पूरा विश्व एक हो चला है। मैं हालांकि चूँकि एक ग्रामीण कार्यकर्ता रहा हूँ बहुत समय से, तो हमारी जो खान दीदी आई हैं वो कह रहे थे तुम ही बांग्ला की करे बोलते बारो। मैंने कहा था तो बंगाल में चूँकि काम किया है, वहाँ के गाँव में, वहाँ से मैंने जल जंगल भूमि जमीन पे कार्य देखा। तो पहली बार जब मेरी विश्वात्मा जी से मुलाकात हुई तो मैंने कहा तो विश्व की बात करते हैं, मैं तो गांव की बात करता हूँ, तो कैसे सामंजस्य होगा। फिर मैंने इनको पढ़ा, और पढ़ने के बाद में एक धारा नज़र आई कि जो चारों तरफ जो एक शोषण हो रहा है, मैं उस लिंक समझने का प्रयास कर रहा था। मैं सदा ही अपने कार्य के माध्यम से ये समझने की कोशिश करता था कि गाँव यदि स्वतंत्र इकाई के रूप में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं जाने अनजाने दूसरे जो गांधी रहे, महात्मा गांधी जी, उनका फॉलोअर बन गया था। फॉलोअर मैं कभी किसी का नहीं बन पाया, लेकिन मैं ये देख रहा था कि क्या काम करता है गांव में, क्या काम करता है। चूँकि गांव में डायरेक्ट काम करके देखा तो जो डिसेंट्रलाइज यूनिट ऑफ गवर्नेंस है, जिसको गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनको कहते हैं, उन्होंने विलेज रिपब्लिक्स कहा था कि भाई यदि हम गाँव का विकास वहीं के संसाधनों के, वहीं से लोगों को लेके करते रहे तो शायद पूर्ण विकास हो जाएगा। और भारत की ये जो सो कॉल्ड आज़ादी है, उसके इतने सालों के बाद भी, बल्कि 1935 से सरकारें भारतीयों की एक तरह से बननी शुरू हो गई थी, जब से भारतीय सरकारों के अंडर में, उनके अंतर्गत एक विकास का प्रयास हुआ है, लेकिन विकास अभी तक पहुंच नहीं पाया है। मैंने IIT रुड़की में इस विषय पर रिसर्च की, ये क्यों नहीं पहुंच रहा है। दिस इज कॉल्ड पैच वर्क, चेपी कहते हैं, अंग्रेजी में पैच कहते हैं, हिंदी में चेपी कहते हैं, इट्स कॉल्ड एडहॉक वर्क। सो डेवलपमेंट, होल ऑफ इट इज गोइंग एज एडहॉक डेवलपमेंट प्रोसेस, एडहॉक डेवलपमेंट मैगजीन, एंड आई don't hesitate to say that whole of the planning commissions, not just of India, of Pakistan, कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं किसी पाकिस्तान विशेष, हर देश में कह रहा हूँ, हर देश में। भरत भाई विश्वात्मा जी यदि बोल रहे हैं कि 93% लोग अभी विकास की कारणों से अछूते हैं, तो इसके लिए डायरेक्ट अभी तक वहाँ की जो सरकारें, वहाँ की जो प्लानिंग कमीशंस हैं, या तो वो इसके लिए जिम्मेवार है, या पूरा का पूरा प्रोसेस, या पूरी की पूरी डेमोक्रेसी, जिसको वो झूठा लोकतंत्र कहते हैं, झूठी डेमोक्रेसी कहते हैं। तो सच्चा लोकतंत्र कैसे आएगा, इस पे बात होनी चाहिए। और सच्चा लोकतंत्र वो दक्षिण एशिया में कैसे आएगा, उस पर मित्रों बात होनी चाहिए। तो जब विकास की किरणें, देखिए अलग अलग आकलन हो सकता है, सबका मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। आपकी बातें आपस में बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर आप सभी दूर से आए हैं,
तो इस भाई की भी बात सुनिए और दूसरे भाई बहन आएंगे उनकी भी सुनिए। धन्यवाद, कृपया ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैंने जो अपने इंजीनियरिंग के पश्चात जो डेवलपमेंट एनालिसिस किए, एक और इंजीनियर आएंगे, प्रोफेसर हैं, वो मैकेनिकल के प्रोफेसर, लेकिन इकोनॉमिक्स विषय पे हमारे विश्वात्मा जी ने बुलाया। सेकंड सत्र में शायद उनकी बात करने का मौका मिलेगा, उनका लाभ उठाएंगे। तो ये कह रहे हैं जब डेवलपमेंट प्रोसेस एक एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है, तो हमारे विश्वात्मा जी ने बताया कि ये इस कारण से है कि ठीक है, एक गैट संधि तो हो गई, ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड तारिफ, जिसमें वस्तुओं का चारों तरफ आदान प्रदान जाना, उसके लिए फ्री बैरियर्स बन गए, लेकिन मनुष्य जा पाए, आप जा पाए, हम जा पाए, कोई प्रेमी प्रेमिका से मिल पाए, कोई प्रेमिका प्रेमी से मिल पाए, और इसके अलावा कोई भी साधु जन जा पाए, कोई भी शिक्षक जा पाए, उनके लिए बॉर्डर्स नहीं खुली हैं, श्रमिकों के लिए बॉर्डर्स नहीं खुली हैं। एक जगह में बहुत अधिक मानदेय या ऑनरेरियम सैलरी के साथ श्रमिक हैं और दूसरे जगहों में श्रमिक भूखे बढ़ रहे हैं। तो जो विश्वात्मा जी का इसमें सुझाव है कि बॉर्डर्स खोल दिए जाएं, आपके बीच में एक वीसा रहित, वीसा छोड़ दो, वीसा तोड़ दो, इस तरह की एक पुस्तक प्रकाशित हुई होगी। तो देशों की जब तक सीमाएं नहीं टूटेंगी, जब तक गांव का विकास भी नहीं होगा। तो ये बात हमें हमारे जो नेतृत्व में पूरा का पूरा जो हमारा यहाँ पे मंच में साथी बैठे हैं और आप सभी इस बारे में काफ़ी जानकार हैं और विशेषज्ञ हैं, हमें देशों की सीमाएं तोड़नी पड़ेंगी, उनको छोड़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। और पूरी की पूरी जो इतनी ज़्यादा भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन, कहीं ना भी बीच में नेपाल भी बेचारा पिस जाता है, के बीच में जो इतनी फ़ौजें खड़ी हैं, इतना फ़ौजों पे जो खर्चा हो रहा है, यदि वो विकास के क्रम में, वो डेवलपमेंट प्रोसेस में गाँव तक पहुँच जाए और बॉर्डर्स खुल जाएं, जिससे कि ना सिर्फ हर जगह का श्रमिक अपने श्रम का सही से मूल्य ले सके, वो थैंक यू, वो ना भरत भाई कहते हैं इसको, मैं उनकी किताब से काफ़ी प्रेरित हूँ। आज भी सवेरे आया था तो ट्रेन में बैठे बैठे पुस्तक पढ़ रहा था। एक तरह से वो मेरे प्रोफेसर हैं, उम्र में छोटे भाई सही, लेकिन हम जो भी हमारे साथ यंगर प्रोफेसर होते हैं, हम उनकी बात से सीखते हैं। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो यदि बॉर्डर्स टूटेंगी तो हमें श्रम, वो कह रहे हैं मजदूरी नहीं मिलता है, हमको मजबूरी में काम करना पड़ता है। आज के मजदूरों की मजदूरी नहीं है, मजबूरी है। और निर्यात ओरिएंटेड हमें जो किताबों में पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग के दौरान, और हमारे जो इकोनॉमिक्स के साथी हैं जो वो पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग हो या किसी भी विषय में, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं उसको छूती है और पढ़ाई जाती है कि यदि हमें बताया जाता है देश को लॉजिक इस तरह से चलता है कि देश को यदि आगे बढ़ना है तो हमें निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप प्रोसेस को देखेंगे, निर्यात बढ़ेगा तो निर्यात गरीबों की कीमत पर बढ़ता है। आप ये अच्छी तरह से जानते हो। निर्यात बढ़ाने के लिए का इकोनॉमिक मॉडल है, उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर की कीमतों को, इकोनॉमिक्स की किताबें कहती हैं, कोई मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी प्लानिंग थ्योरीज कहती हैं, प्लानिंग कमीशन कहता है, हाउ डू वी रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, कैसे लेबर की कीमतों कम। तो लेबर की कीमतें कम करना पूरे के पूरे समाज की एक बहुत बड़ी साजिश है। और हमें यदि आम वर्ग लेबर के साथ उठना है तो दुनिया के श्रमिक एक हों और दक्षिण भारत, दक्षिण एशिया के श्रमिक एक हों, ये नारा देना पड़ेगा। ये जो बाउंड्रीज हैं, ये बाउंड्रीज आर्टिफिशियल हैं। बड़ी बड़ी सेनाएं इन बाउंड्रीज की रक्षा करती हैं, जिसके कारण ये जो बाउंड्रीज बन जाती है ना, आप ये ध्यान दीजिएगा, तो बाउंड्रीज बन जाती हैं तो देश के 7-8% वर्ग लोग, और उसमें भी खासकर 1-2% वर्ग लोग इस बाउंड्रीज में, ये कहते हैं ना जैसे ट्रेन में गमछा बिछा दिया, ये जगह मेरी है। जब इस तरह का विकास का पैटर्न है तो इसको पूरा रिजेक्ट करने की हमें आवश्यकता है, इसको छोड़ने की आवश्यकता है, और हमें एक नया विकास का पैटर्न खड़ा करने की जरूरत है। और ये सब आपके नेतृत्व में होगा, जो मंच पे आसीन हमारे साथी उनके नेतृत्व में होगा, विश्वात्मा जी के नेतृत्व में होगा। यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत दूर से आए। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने
और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।